फ्लैट का दरवाजा खोलकर रजनी भीतर आई और एसी चलाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मुंबई की उस उमस और लोकल की भीड़ कितनी जानलेवा होती है, यह कोई भोगी ही बता सकता है जिसने ये सब भोगा हो। अगर एसी न हो तो जीना ही मुश्किल हो जाए। कुछ याद आते ही रजनी ने अपने पर्स को खोलकर बिजली का बिल निकाला। 4500 रुपये का बिल, और कल उसे जमा करने के लिए आखिरी दिन। एसी में भी रजनी के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। महीने की 20 तारीख है। आज सुबह तक कुछ रुपए थे उसके पास। सोचा था दोपहर में बिल जमा कर देगी, लेकिन ऑफिस में ही माँ का फोन आ गया। पापा को आज फिर अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। बिल और पापा दोनों में से पापा का पलड़ा भारी होना था, और रजनी ने 10,000 रुपये माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि महीने के बाकी 10 दिन काट जा सके। ऐसे में बिल जमा करने की बात सोचा भी बेईमानी था। जीतू अभी तक नहीं आया था। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद। क्या वह उससे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहे? रजनी ने सोचा, किंतु उसके साथ ही उसने जीतू का उत्तर भी सोच लिया। जीतू अपनी बात का पक्का था, जैसे तय हुआ था। उसने हर खर्चे का आधा बोझ उठाया था, न कम न ज़्यादा। पिछले महीने बिजली का बिल उसने ही जमा किया था। इस महीने रजनी की बारी थी। वह जानती थी कि जीतू इस महीने का बिजली का बिल जमा करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने घड़ी की ओर देखा। 9 बज रहे थे। जीतू 9:30 बजे से पहले कभी नहीं आता था। कभी कभी तो 11 बज जाते थे। उस दिन भी 9 बजे रहे थे। जीतू 9:30 बजे से पहले कभी नहीं आता था। कभी कभी तो 11 बज जाते थे। उस दिन भी 9 बज रहे थे जब वह गार्डन के किनारे एक बेंच पर निराश से सिर लटकाए बैठी थी। तुम यहाँ से? अचानक एक स्वर सुनकर चौंक पड़ी। सामने इंजीनियर का वॉचमैन जीतू खड़ा मुस्कुरा रहा था। उत्तर देने की बजाय रजनी ने प्रश्न किया, तुम यहाँ कैसे? अरे यार, मैं तो 2 साल से मुंबई में हूँ। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट में बाहर झोंक रहा हूँ। जीतू के स्वर में एक अजीब सा दर्द उभर आया। फिर उसने रजनी के चेहरे की ओर देखा और पूछा, कहीं तुम भी तो किसी कंपनी में 3-4 लाख के पैकेज पर बाहर तो नहीं झोंक रही हो? जी नहीं, मैं बाहर नहीं झोंक रही, बल्कि 3.5 लाख के पैकेज पर एक कंपनी में काम कर रही हूँ। जीतू के होंठ मुस्कुरा उठे और चेहरे पर छाई उदासी कम होने लगी। किस्मत वाली हो तुम, वरना मुझे तो बाहर झोंकने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते कि आज लोकल की हड़ताल होने पर टैक्सी लेके घर जा सकूं। जीतू ने कंधे उचकाते हुए मुंह बनाया। तो क्या तुम इसलिए रात काटने पार्क में आए हो? रजनी ने बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर जीतू की ओर देखा। तुम भी? जीतू हल्का सा बुदबुदाया, फिर रजनी की ओर तानते हुए हंस पड़ा। इसका मतलब तुम भी इसलिए गार्डन में आई हो? वाह, खूब कटेगी रात जब मिल जाएंगे हम दोनों दीवाने। जीतू ने खुल के हंसकर कहा था। हंसते हंसते रजनी के पास बेंच पर बैठ गया। हंसते हंसते ही जीतू की आंखें भर आई और वह उन्हें पोंछकर राय स्वर में बोला, कितनी उम्मीदों के साथ माँ बाप ने कर्ज लेके हमें पढ़ाया था। सोचा था कि उनके हर सपनों को पूरा करूँगा, लेकिन मालूम न था कि यह दुनिया सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि कुचलने के लिए बना है। 1 BHK फ्लैट का किराया देने के बाद सपने को पूरा करना तो दूर, ढंग से पेट की आग बुझाने लायक भी पैसे नहीं बचते। रजनी को लगा कि होंठ जीतू के हिल रहे हैं, लेकिन शब्द जैसे हूबहू मेरे ही होंगे। उसकी कहानी एकदम उस जीतू की तरह ही थी। जीतू पिछले साल एक दुर्घटना में दोनों पैर मेरे पापा गंवा बैठे थे और नौकरी छूट गई। नौकरी लग जाने से पापा बहुत ही चिंता मुक्त हो गए थे, लेकिन वह चाहकर भी घर
का खर्चा चलाने लायक पैसे नहीं भेज पाती थी। उसने कहा। वह रात बात करते करते ही कट गई थी। इसके बाद दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगी। दर्द साझा होते थे तो दोस्त बनते देर नहीं लगती। एक दिन जीतू ने प्रस्ताव रख दिया, क्यों ना हम लोग मिलकर एक फ्लैट किराए के लिए ले लें। इससे दोनों को काफी बचत हो जाएगी। रजनी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो जीतू ने टोका, क्या सोच रही हो? यह बहुत बड़ा फैसला है, इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता, रजनी ने कहा। जीतू ने रजनी के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोला, भरोसा रखो, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हें छूऊंगा भी नहीं और मैं यह इजाजत कभी दूंगी भी नहीं। रजनी ने मुंह बनाया, और यह इजाजत मैं कभी मांगूंगा भी नहीं। जीतू ने रजनी की तरफ मुंह बनाया, फिर गंभीर स्वर में बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम शादी भी कर सकते हैं। तुम मुझे कॉलेज के ज़माने से पसंद हो ना। शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, पहले मुझे अपना कैरियर बनाना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। रजनी ने साफ इनकार कर दिया, किंतु ज़रूरतें उनकी सीमित आमदनी से इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन रजनी ने जीतू के सामने अपने को मतलब कि हामी भर दी थी फ्लैट को किराए पे लेने के लिए। 2 बीएचके फ्लैट, एक कमरा जीतू का और एक कमरा रजनी का। दोनों के खर्चों में आधा आधा हो जाता था और दोनों की सहमति भी थी। यहाँ तक कि एक दिन खाना बनाने की जिम्मेदारी रजनी की थी तो दूसरे दिन जीतू की थी। गाड़ी का रजनी की गाड़ी का आराम से चलने लगा जिंदगी की गाड़ी। और लास्ट हफ्ते में घूमने फिरने के बाद जो बच्चे पैसे बच जाते वो पापा को भेज सके, वह काफी खुश थी। मनुष्य से लगने वाला वो शहर जो जहाँ पर कुछ बच भी नहीं रहा था अब उसे अच्छा लगने लगा। खुशियों से ही इन खूबसूरत पलों में एक दिन जीतू के आगे उसने अपने आप को समर्पण कर दिया था। इसके बाद से तो दोनों की खुशियों को जैसे पर ही लग गए थे उड़ने के लिए। हालांकि ऐसी लड़की को करना नहीं चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी लड़की को अगर भेजो तो वो सुरक्षित नहीं होती, अगर दूसरे जगह भेजो तो। 5 दिन जमकर मेहनत करते, वीकेंड में दिन भर घूमते फिरते और रात में एक दूसरे की बाहों में लिपट के सो जाते थे। सब कुछ हो ही रहा था, आधा आधा खर्च, और मतलब कि उनके रहन सहन सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन पापा की तबीयत बिगड़ी जा रही थी और अक्सर अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ा था रजनी के पापा को। रजनी हर तरह से बचत करने की कोशिश करती लेकिन पूरा नहीं कर पाती और कम पड़ जाता इलाज में पैसा। बिजली का बिल हर माह लगभग 4,000 रुपये आता था। रजनी और जीतू अन्य खर्चों की तरह उसे आधा आधा भरते थे। एक महीने पापा का इलाज पर कुछ ज़्यादा खर्चा आया था। रजनी को लग रहा था कि महीना पार करना मुश्किल होगा, अतः उसने कहा, जीतू मेरे पास पैसे नहीं हैं बचे हुए, लेकिन इस महीने बिजली का बिल तुम भर दो, अगले महीने मैं भर दूंगी, मैं तुम्हें दे दूंगी पैसा। लेकिन तय तो यह हुआ था कि खर्चा आधा आधा रहेगा। जीतू ने टोका। रजनी को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने जीतू के चेहरे की ओर देखा। उसने उस पर जमाने भर की दुनियादारी समाई थी। रजनी की आंखों में पानी आ गया और उसने भर्राए स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओके बाबा, सुबह सुबह रोना मत, इस महीने भर दूंगा बिल, अगले महीने तुम भर देना। जीतू हर मामले में अच्छा था, रजनी का पूरा ध्यान रखता था, लेकिन हिसाब किताब के मामले में कोई समझौता नहीं करता था। उसका साफ कहना था कि जब लड़कियां लड़कों की बराबरी में खाना बनवा सकती है तो आधे खर्चा क्यों नहीं उठा सकती। रजनी भी ईमानदारी से खर्चा आधा उठाती रहती थी, लेकिन इस बार मजबूरी आ गई थी। आज पापा को इलाज के 10,000 रुपये भेजने के बाद उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे, लेकिन बिजली का बिल जमा कर सके। 11:30 बज गए थे। जीतू अभी तक आया नहीं था। रजनी का मन अशांत होने लगा। उसने मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। हेलो जीतू, कहाँ हो?
तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई आज? आज तो कंपनी वालों ने खून चूस लिया यार, बहुत थक गया हूँ। उधर से जीतू की आवाज आई। लेकिन तुम कब आओगे? कब तक? आ गया हूँ, बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, जीतू ने कहा। और इसी के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। रजनी ने दरवाजा खोला तो सामने जीतू खड़ा था, बिल्कुल थका हुआ और परेशान। उसने एक उदास नज़र रजनी के चेहरे की ओर डाली और फिर अपने कमरे के बिस्तर पे पसर गया जाकर। उसकी हालत देख रजनी को दया आ गई। उसने करीब जा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत थक गए हो? हाँ, आज बिल्कुल निचोड़ लिया है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जीतू ने स्वर में निराशा भरी में बोली। अभी तुम्हारा दर्द दूर कर देती हूँ, रजनी बोली। कहने के साथ है जीतू ने माथे पे चुम्मा देते हुए कहा, ओह तुम बहुत अच्छी हो। रजनी ने जीतू का हाथ छुड़ाया, उसने अपनी ओर खींच लिया। रजनी जीतू की बाहों में सिमट गई। भावनाओं का ज्वार खत्म हुआ। तब जीतू के चेहरे पर शांति छाई हुई थी। उसने रजनी के बालों पर हाथ फेर स्नेह भरे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हारी बहुत जरूरी महसूस हो चुकी थी। क्योंकि तुम्हारा दिन निर्धारित है इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था, किंतु तुमने मेरे दिल की बात जान ली। जीतू, एक अनुरोध है, क्या तुम मान लोगे? मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, इस महीने के बिजली का बिल तुम ही भर दो। मैं अगले महीने 2 महीने लगातार भर दूंगी। रजनी ने कहा, यह हो सकता है? पिछले महीने का बिल भी मैंने ही भरा था। जीतू का स्वर उखड़ गया था। वह तेज तेज बोलने लगा था, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? जीतू ने हल्का सा बुदबुदाया, फिर तेजी स्वर में बोला, इस दुनिया में कोई किससे प्यार नहीं करता, सभी सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। जीतू, हमने जो अभी किया है, क्या वह हमारा प्यार नहीं था? रजनी की आंखों में से पानी आ गया। ओह, तो तुम उसकी कीमत वसूलना चाहती हो? जीतू के होंठ टेढ़े हो गए। रजनी चीख पड़ी। अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया और वह तड़पते हुए बोली, अगर कीमत ही वसूलना होता ना तो एक रात में इतना वसूल सकती थी कि जितनी तुम्हारी महीने की कमाई है, और तुम दे भी नहीं पाते। अगर तुम्हें अपनी देह की कीमत मालूम है तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जीतू ने भी तेज की चिल्लाकर कहा। जीतू ने रजनी की आंखों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर वह दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रो पड़ी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जीतू इस तरह मुझे जलील कर सकता है। मैंने आज दोपहर में ही बिजली का बिल जमा कर दिया था, यह देखो उसकी रसीद। चंद पलों के बाद जीतू ने गंभीर स्वर में कहा। रजनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसकी तरह सिसक रही थी, जैसे मानो मार दिया हो। मेरी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, आज उसे देने के लिए मैं तुम्हारे ऑफिस गया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए पहले से ही कुछ नहीं बताया था। वहीं मैंने तुम्हारी और आंटी की बात फोन पर होने वाली थी, जो वो मैंने सुन ली थी और चुपचाप बिल जमा कर ही आया था। मेरे पास 10,000 रुपये इमरजेंसी के लिए पड़े थे, उन्हें भी मैं आंटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस समय अंकल का इलाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीतू ने बताया। तो फिर तुम मुझे इस तरह जलील क्यों कर रहे थे? रजनी ने अपनी चेहरे को ऊपर उठाया और जीतू की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। रजनी, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। जीतू, नहीं, आप स्वार्थी नहीं हो। रजनी को उसके पूरे नाम से पुकारा, फिर बोला, मैं इस घर में होने वाले खर्चों में तुम्हारा आधा हिस्सा नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपने जीवन का आधा हिस्सा भी बनाना चाहता नहीं हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि हम दोनों अपूर्ण हैं, हमें एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है। आओ अपनी अपनी अपूर्णता को एक दूसरे को अर्पित करें।
उस अपूर्णता का नाम दे दे। इतना कहकर वह पल भर के लिए रुका, फिर रजनी की आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, मैं अपने जीवन को तुम में डुबो देना चाहता हूँ। बोलो, मेरी अर्धांगिनी बनोगी? जीतू, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। रजनी ने अपनी आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, कैसे कैरियर और किसके लिए कैरियर? जीतू का स्वर एक बार बहुत तेजी से हो गया और वह तड़पते हुए बोलिया, कैरियर एक ऐसी यात्रा है जो कभी पूर्ण नहीं होती और ना ही कभी इसके अंतिम शिखर तक पहुंच पाते हैं। यह एक ऐसी आंधी है जिस पर इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, लेकिन अंत समय तक विश्वास नहीं कर पाता कि वह इस दौड़ में विजयी हो पाया है। एक ऐसी अधूरी प्यास है ये जो हमेशा बनी रहती है। इतना कहकर जीतू रजनी के करीब आया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, हम और तुम कभी न कभी किसी से शादी तो करेंगे ही, लेकिन क्या हम एक दूसरे को भूलकर और दूसरे के साथ शादी करके उसको धोखा नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं तो क्या वह उस दूसरे इंसान के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? जीतू ने कहा। रजनी के होंठ कांप रहे थे। उसके पास जीतू के बोलने के लिए जवाब नहीं था। मैं तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं बल्कि रियल रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, जहाँ मेरा और तुम्हारा नहीं बल्कि सब कुछ हमारा होगा। हम आधा आधा नहीं बल्कि इस जीवन को पूरा पूरा एक साथ जिएंगे। जहाँ कहते कहते जीतू का स्वर कांप उठा और आगे के स्वर खो गए। रजनी ने जीतू के चेहरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे एक बार फिर उसे सीने से लिपट गई, किंतु उसका मौन, वो चुप, जैसे कि जीतू को सारे उसके प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। जीतू ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया और एक दूसरे के साथ निभाने की नई नई जिंदगी की तैयारी करने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत लोग होते हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही कहानी सुन लेते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर इंटरेस्ट अगर थोड़ा भी आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।